बच्चों लास्ट क्लास में हमने वाउचर से पहले तक पढ़ा था सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं वाउचर्स के लिए। वाउचर क्या होते हैं? जैसे हम लोग हर एक जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसे रिकॉर्ड करते हैं तो एक अलग पेपर पर जो प्रिंटेड होता है, एक स्पेशल टाइप का प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होता है, उसमें हर ट्रांजैक्शन को एक स्पेशल टाइप से लिखा जाता है। जैसे मैंने शायद आपको बताया हो कि एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है अकाउंटिंग में, तो हम हर ट्रांजैक्शन में एक चीज को डेबिट करते हैं, एक को क्रेडिट करते हैं, तो क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा वो हम वाउचर में लिखते हैं। डेबिट और क्रेडिट कैसे होगा, उसके क्या रूल्स हैं, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। तो वाउचर इज ए डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग ए बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो एक एविडेंस है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है। It flows from the above definition that when a transaction is entered into an evidence to that effect is also established। जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन होती है तो एक उसका एविडेंस भी आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाउचर। सच एविडेंस आर सोर्स डॉक्यूमेंट्स। एग्जाम्पल ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या है? कैश मेमो, इनवॉइस, बिल, रिसीट, पे इन स्लिप, चेक, डेबिट, क्रेडिट नोट, ये सब क्या है? हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट है जो एविडेंस है। On the basis of source document, a voucher detailing the account that are debit and credited is prepared। तो इस वाउचर में हम लिखते हैं क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, और हम सोर्स डॉक्यूमेंट को साथ में अटैच कर देते हैं, या तो ओरिजिनल या उसकी फोटोकॉपी। टाइप्स ऑफ वाउचर्स। वाउचर हमारे कितने टाइप के होते हैं? तो वाउचर हमारे सोर्स वाउचर या सपोर्टिंग वाउचर्स होते हैं, और दूसरा अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं। तो जो सोर्स वाउचर्स हैं या सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं या जिन्हें हम सपोर्टिंग वाउचर्स बोलते हैं, ये क्या होते हैं? ये तो एक प्रूफ होता है कि हम लोगों ने क्या 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 प्रूफ है कि ट्रांजैक्शन हुई है। जैसे हमने सपोज मैंने बताया फर्नीचर परचेज किया, तो जिससे फर्नीचर परचेज किया उसका बिल आ जाएगा। तो सोर्स वाउचर्स और सोर्स डॉक्यूमेंट्स और सपोर्टिंग वाउचर्स आर डॉक्यूमेंट विच कम into existing when a transaction is entered into। जब ट्रांजैक्शन होती है तो वाउचर के कुछ फीचर्स होते हैं। तो ये फीचर्स क्या होते हैं? एक ही रिटन डॉक्यूमेंट होता है। सोर्स वाउचर के बारे में बात हो रही है। इसके अंदर ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल होती है, प्रूफ होता है कि ट्रांजैक्शन हुई है, जनरली बिजनेस के लिए होती है, और इसको जो बनाता है वो उस पर साइन करता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स की। अकाउंटेंट को जिसके पास में सोर्स या सपोर्टिंग वाउचर होते हैं और उसे पेमेंट करनी होती है, या तो वो कैश पेमेंट करता है या कैश रिसीट होती है, उसके पास पैसा आता है, या फिर उधार माल खरीदा बेचा है। तो ये सब चीज़ें जो भी होती हैं, इस सबको हमें लिखने से पहले कुछ एनालाइज करना होता है, चेक करना होता है कि वाउचर्स हमारे बनाते हुए कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो वाउचर में मैंने जैसे पहले बताया इसके दो पार्ट होते हैं। अभी इसका हम फॉर्मेट भी देख लेंगे। इस फॉर्मेट में हम लोग देखते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है। डिसीजन इज रिकॉर्डेड ऑन डॉक्यूमेंट टर्म्स अकाउंटिंग वाउचर्स। These we can say that accounting voucher is a written document containing an analysis of business transaction for accounting and recording purpose, prepared by the accountant on the basis of supporting vouchers and signed by the authorized person। In short, जैसे सपोज आपने किसी एम्प्लॉय को सैलरी दी, तो हम क्या करते हैं? वाउचर बनाते हैं, उसमें लिखते हैं क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। एक सैलरी है एक कैश है, इन दोनों में से एक चीज डेबिट हो जाएगी एक क्रेडिट हो जाएगी। जिसने बनाया अकाउंटेंट ने वो साइन करेगा, और जिसको पेमेंट हो रही है एम्प्लॉय को वो भी साइन करेगा, उस पर डेट डलेगी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हमें ट्रांजैक्शन का प्रूफ भी होता है कि हाँ भाई ये ट्रांजैक्शन हुई है सच में, क्योंकि एम्प्लॉय के साइन भी होते हैं। चेक से पेमेंट हुई है तो चेक की फोटोकॉपी हम लगा सकते हैं या चेक का नंबर लिख सकते हैं। तो ये एक वाउचर है जिससे हमें पता चलता है कि ट्रांजैक्शन हुई है। अकाउंटिंग वाउचर के भी फीचर लगभग वही है। एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है और ये प्रिपेयर होता है सोर्स डॉक्यूमेंट के हेल्प से। जैसे सपोज मैंने बताया था, एग्जांपल दिया था, फर्नीचर परचेज किया है, तो फर्नीचर परचेज करने पर जो बिल है उसमें अमाउंट क्या है वो देख करके हम इस
अकाउंटिंग वाउचर में वही अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, एनालाइज करता है ट्रांजैक्शन को, इसे अकाउंटेंट पूरा बनाता है, साइन करता है, ऑथराइज, इसके साथ साथ अकाउंटेंट के साथ साथ ऑथराइज सिग्नेटरी भी इसको साइन करता है। और इन द केस ऑफ कैश बैंक वाउचर इट इज ए रिसीट। तो हम दो टाइप के वाउचर की बात करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर दो टाइप के होते हैं, एक कैश वाउचर और एक नॉन कैश वाउचर, जिसे हम ट्रांसफर वाउचर भी बोलते थे। तो दोनों में क्या फर्क है, सोर्स डॉक्यूमेंट में या सोर्स वाउचर्स में और वाउचर में? सोर्स डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग है वाउचर की, और जो वाउचर है उसमें सपोर्ट होता है सोर्स डॉक्यूमेंट का। सोर्स डॉक्यूमेंट हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए नहीं बनाते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट तो जैसे माल खरीदा तो उसका प्रूफ है कि हमने माल खरीदा है। तो जो एम होता है वो एम इसका ये नहीं होता है कि हम लोग वाउचर बनाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर बनाएंगे। इसका जो सोर्स डॉक्यूमेंट है ये तो बनाया जाता है किसी और पर्पस के लिए, जैसे माल खरीदा तो उसका प्रूफ है। लेकिन जो वाउचर है ये बनाया ही जाता है किस पर्पस के लिए, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। सोर्स डॉक्यूमेंट में ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल होती है, जबकि वाउचर में सारी डिटेल नहीं होती ट्रांजैक्शन की। इसके अंदर मेन ये होता है कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन की डिटेल के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट तो साथ में लगाई है, सोर्स वाउचर तो साथ में लगाई है। सोर्स डॉक्यूमेंट एविडेंस है ट्रांजैक्शन का, और वाउचर जो है वो डॉक्यूमेंट है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का। हमारे वाउचर हमने जैसे कि बात करी थी, वाउचर कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर हो सकता है, और कैश वाउचर भी डेबिट और क्रेडिट वाउचर हो सकता है। तो अब हम एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैश वाउचर्स की। कैश वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर कैश ट्रांजैक्शंस, दैट इज कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट। कोई पैसा आता है या जाता है तो उसके लिए हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्या बनाते हैं अपने पास, कैश वाउचर्स। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर। तो एक डेबिट वाउचर होता है और एक क्रेडिट वाउचर होता है। डेबिट वाउचर का मतलब क्या है कि जब भी हम कोई कैश पेमेंट करते हैं तो हम एक वाउचर बनाते हैं, डेबिट वाउचर। इसका नाम डेबिट इसलिए पड़ता है, अभी आपको नेक्स्ट चैप्टर में सीखना है डेबिट और क्रेडिट के रूल्स, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जब हम पेमेंट करते हैं तो हमेशा, जब भी पेमेंट करते हैं तो हमेशा कैश क्रेडिट ही होता है। तो हमेशा कैश क्रेडिट होगा तो उसमें तो कोई चेंज होना नहीं है। डेबिट वाले नाम चेंज हो जाएंगे, जैसे फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर डेबिट, मशीनरी खरीदा तो मशीनरी डेबिट, सैलरी दी तो सैलरी डेबिट। तो डेबिट के नाम अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम डेबिट वाउचर है कि हम लिखते हैं डेबिट में क्या है। क्रेडिट में तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पता है डेबिट वाउचर है। जो कैश वाउचर डेबिट है, इट मीन्स कैश तो जा ही रहा है, क्रेडिट हो ही रहा है। डेबिट वाले नाम हमें लिखने की जरूरत है जो हर ट्रांजेक्शन में, हर वाउचर में डिफरेंट होंगे। अगर कम समझ में आए तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में हमें यही सीखना है, डेबिट क्रेडिट के रूल्स। तो जो पेमेंट होगी किसी भी टाइप की वो सब डेबिट वाउचर्स में आ जाएंगी। ठीक है, इसका अंदर हम क्या लिखते हैं जनरली, हम इसके अंदर लिखते हैं डेट, इसका सीरियल नंबर, एक सीरियल नंबर भी चलता है इसका। डेबिट क्या हो रहा है वो, नरेशन मतलब एक्सप्लेनेशन, थोड़ी डिटेल लिख देते हैं ट्रांजैक्शन के बारे में। अमाउंट, नेट अमाउंट क्या हो गई है। सोर्स डॉक्यूमेंट का भी कोई नंबर है, जैसे कोई इनवॉइस है तो उसका भी नंबर होगा, कैश मेमो है तो उसका नंबर होगा, वो नंबर भी हम लिख देंगे। इन केस द सोर्स डॉक्यूमेंट इज नॉट अवेलेबल फॉर ट्रांजेक्शन, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ट्रांजेक्शन के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी को रिक्शा का भाड़ा दिया है 100-150 रुपये, 100-150 रुपीज़ भी है पेड फॉर फ्रेट और कैरेज इनवर्ड टू रिक्शा होकर। तो ऐसी सिचुएशन में उससे बिल तो मिलेगा नहीं, तो हम बिना बिल के भी, बिना सपोर्टिंग वाउचर की छोटी मोटी ट्रांजेक्शन कर देते हैं। द रिसीट पोर्शन ऑफ डेबिट वाउचर इज फिल्ड विद एंड इज यूज्ड एज ए सोर्स डॉक्यूमेंट।
जैसे हम सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी देते हुए भी कोई सपोर्टिंग जनरली नहीं होता, उसके साइन आ जाते हैं बस। इफ द नेट अमाउंट ऑफ द डेबिट वाउचर इज 5000 और मोर, तो रिवेन्यू 1 रुपी की रिवेन्यू स्टैंप उस पर लगती है और साइन होते हैं जिसको पेमेंट की जा रही है। रीजन बीइंग कि ये गवर्नमेंट को एक तरीके की अर्निंग है कि 1 रुपया का स्टैंप, रिवेन्यू स्टैंप लगाया जाता है 5000 रुपये से ज़्यादा की, और ये रिवेन्यू स्टैंप आपको पोस्ट ऑफिस से मिलेगा और ये अर्निंग गवर्नमेंट की है। इसका फॉर्मेट कैसे है, डेबिट वाउचर हेडिंग है, यहाँ पर रिवेन्यू स्टैंप लगती है और रिसीव्ड रुपीज़ दिस और यहाँ पर साइन हो जाते हैं जिसको पैसा मिलता है। ये मान लिया कंपनी का नाम है कोहिनूर इलेक्ट्रिकल कंपनी और ये दिल्ली में है। ये वाउचर नंबर आ जाएगा, डेट आ जाएगी। डेबिट ऑफिस इक्विपमेंट, डेबिट मतलब उसे खरीदा गया है, पेमेंट कैश में हो रही है, डेबिट वाउचर है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ नरेशन है, ये डिटेल्स है कि क्या क्या है, कैश मेमो का नंबर भी है, 30,000 की अमाउंट है, सिग्नेचर आ जाएंगे अकाउंटेंट के और मैनेजर के। ठीक है, सिंस सोर्स डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल तो हमने उसका नाम लिख दिया है। ठीक है, तो फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस इन द मैसर्स एस ट्रेडर्स पट्टा प्रिपेयर द डेबिट वाउचर। तो आपको अलग अलग हर ट्रांजेक्शन के लिए डेबिट वाउचर बनाने हैं। आपको बताइए किस तरीके का डेबिट वाउचर है, उसे बनाइए और इसके साथ ही सॉल्यूशंस भी है, उसे चेक कर लीजिए। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है समझाने वाली। इसके बाद है क्रेडिट वाउचर्स। क्रेडिट वाउचर में क्या होता है कि कैश आता है हमारे पास और क्योंकि कैश आता है तो डेबिट होता है, तो क्रेडिट में अलग अलग नाम आएंगे, तो वो नाम क्या होंगे वो हमें लिखने होंगे क्रेडिट वाउचर में। तो पैसा जब भी किसी भी तरीके से आएगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा। कंटेंट वही, डेट, सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, क्रेडिट, नरेशन, अमाउंट, सोर्स डॉक्यूमेंट अगर है तो वो सब कुछ वही है। इसका एक फॉर्मेट देख लेते हैं हम लोग। क्रेडिट वाउचर्स है, जैसे सेल करने पे पैसा आया तो कैश डेबिट होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। क्रेडिट होता है सेल, उसे लिखना होगा सेल्स अकाउंट किस लिए है, कैश सेल हुई है, कैश मेमो लिख दिया, नंबर, वाउचर नंबर, डेट डाल दिया और अमाउंट डाल दिया। तो ये बहुत सिंपल है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्रेडिट वाउचर बनाना है। इसके बाद आते हैं नॉन कैश वाउचर्स और ट्रांसफर वाउचर्स। तो नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफर वाउचर्स क्या होते हैं, इनके अंदर कैश इन्वॉल्व नहीं होता, ना कैश आ रहा है ना कैश जा रहा है, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों अकाउंट नॉन कैश है, तो इसलिए हम इसे नॉन कैश वाउचर भी बोल देते हैं। तो नॉन कैश वाउचर रिफर टू वाउचर प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांजेक्शन नॉट इन्वॉल्विंग कैश। एग्जाम्पल है कि उधार माल खरीदा बेचा, इस तरीके की ट्रांजेक्शन्स होती हैं इसमें। ठीक है, इसका एक फॉर्मेट है, इसके अंदर हमें डेबिट और क्रेडिट दोनों लिखने होते हैं क्योंकि यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट दोनों ही अलग अलग अकाउंट हर ट्रांजैक्शन में आएंगे। डेट डलेगी वैसे ही हमेशा की तरह, नाम आएगा, वाउचर नंबर आएगा और टोटल अमाउंट, नरेशन, सब कुछ वैसे ही है जैसे पहले है। तो ये हमने देखा, ये अगर आपसे बन जाए ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट चैप्टर के बाद में आप क्वेश्चन नंबर 3 कर पाएंगे, क्योंकि अभी आपको नहीं पता चलेगा कि डेबिट क्या होना है, क्रेडिट क्या होना है। तो अभी इस क्वेश्चन नंबर 3 को फिलहाल आप छोड़ सकते हैं, नेक्स्ट चैप्टर करने के बाद आप इसे आराम से कर पाएंगे। कंपाउंड वाउचर, ए डॉक्यूमेंट शोइंग ए ट्रांजेक्शन दैट कंटेन्स मल्टीपल डेबिट्स एंड वन क्रेडिट और मल्टीपल क्रेडिट विद वन डेबिट इज कॉल्ड कंपाउंड वाउचर। अभी हमने जो सारी बात करी उसमें एक ही अकाउंट डेबिट और एक ही अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अगर एक से ज़्यादा डेबिट या क्रेडिट होंगे तो उसे कंपाउंड वाउचर बोलते हैं। कंपाउंड वाउचर डेबिट हो सकता है, क्रेडिट हो सकता है। डेबिट वाउचर में एक से ज़्यादा डेबिट होंगे और वन क्रेडिट होगा, क्रेडिट में एक से ज़्यादा क्रेडिट होंगे और वन डेबिट होगा। इस तरीके से थ्योरी का चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 और 2, 3 नहीं कहता अभी 1 और 2 में कोई भी टेंशन है तो आप मुझे बताएंगे, मैं उससे रिलेटेड वीडियो भी डाल दूंगा। और इनकेस अगर आपको उससे रिलेटेड वीडियो पहले ही मिल जाती है, इट मीन्स कोई और स्टूडेंट आपसे पहले ही पूछ चुका है और मैंने उसके लिए वीडियो डाल दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। ये प्योर थ्योरी का चैप्टर था, जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें न्यूमेरिकल भी होगा और आपको मज़ा आएगा क्योंकि इसमें डेबिट क्रेडिट शुरू हो जाएगा। ठीक है।